इनको ये टाइमली सेवा देना बहुत आवश्यक होता है। तो 2 महीने हो गए, भी ठीक हो गए, फिलहाल कोई दिक्कत नहीं है, पूरी तरह स्वस्थ है अभी। आज हमने घर पे खाना भी खाया, बहुत परेशान थे, चल नहीं पाते थे और सर भगवान ने चाहा तो सब सही हो। मॉर्निंग में आए थे, दवा लेकर गए और आज आए कह रहे मैं आज 5 रोटी खाया, मुझे काफी रिलीफ है, 99% मुझे आराम मिला है। संजीवनी की असली नाम तो यही है और असली अर्थ भी यही है। भगवान रामलला के भव्य मंदिर में विराजमान हो जाने के बाद सत्य साई संजीवनी हॉस्पिटल निरंतर आने वाले राम भक्तों को या जो बीमार हैं, ग्रसित हैं बीमारी से, वो यहाँ पर निःशुल्क इलाज के लिए आते हैं और सुविधाएं पाते हैं। और कहते हैं जथा नामे तथा गुणे, जिस प्रकार से सत्य साई संजीवनी हॉस्पिटल जिस प्रकार से नाम है और कहीं ना कहीं उसी प्रकार से वह गुण दिखाई दे रहा है, संजीवनी साबित हो रहा है बीमार लोगों के लिए। हमारे साथ देखिए यहाँ के सर भी हैं, इनसे जानेंगे। सर, पहले तो आपका नाम जानेंगे और पद जानेंगे, किस तरीके से यहाँ पे सेवाएं अनवरत चल रही हैं। तो मैं तो एक सेवक हूँ यहाँ मेरा नाम श्रीनिवास है, तो मैं सत्य साई संजीवनी में एक सेवक हूँ मैं। तो ये सेंटर तो जो आप देख रहे हैं, ये जो यहाँ पे लेटे हुए हैं, तो इनको ये टाइमली सेवा देना बहुत आवश्यक होता है। देखो, ये छोटी बच्ची जो है तेजस्विनी जो है बिहार से आई है, बोल रही थी सुबह बेहोश हो गई थी, पूरा का पूरा बेहोश हो गई थी। अभी देखो इसका चेहरा कितना स्वीट स्माइल आ गया इसके चेहरे पे। तो ये होता है सत्य साई संजीवनी की खासियत, ये टाइमली केयर देना। अगर ये ना होता तो सोच लीजिए क्या हो सकता। ये इतनी लाडली सी, इतनी स्वीट एक यंग बच्ची है यहाँ पे, इसका पूरा दुनिया का और पूरा लाइफ आगे है, और आई वो राम मंदिर में भगवान राम की दर्शन के लिए। तो ये सेवा हम अगर सेवा कर पाए, संजीवनी या संजीवनी की असली नाम तो यही है और असली अर्थ भी यही है। तो ये मैं तारीफ़ करूँगा, हमारे श्याम जैसा नर्स है, हमारे अभिनव जैसे डॉक्टर है, सारिका जैसे डॉक्टर्स है, ये निर्विराम सेवा करते रहते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे भी रीतू है, काफ़ी नर्सेस। सबसे ज़्यादा मैं एम जानना चाहूँगा कि रामलला तो अपने भव्य मंदिर में विराजमान हुए, तब से आप अनवरत सेवा दे रहे हैं। विचार कहाँ से आया कि नहीं राम मंदिर चलते हैं, वहाँ जितने भक्त आएंगे उनको सेवा देंगे? ये बुलावा राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र से आया। वो हमको निमंत्रण किए कि आप कृपया यहाँ आइए और राम मंदिर में ये सेवा दीजिए। ये तो मेरे लिए तो ये बहुत बड़ी भाग्य मानता हूँ, ये बहुत बड़ी राम की सेवा का भाग्य है। तो राम मंदिर में सेवा करना तो उनकी बुलावा है, किसी और की नहीं है ये। तो सत्य साई संजीवनी भी एक दैव सेवा संस्था है, समाज सेवा संस्था है। यहाँ तो कोई बिल होता ही नहीं है, कहीं भी हमारे देश के 18 राज्यों में कहीं बिल होता ही नहीं, हमारा नाम ही है सिर्फ दिल बिना बिल। तो यहाँ आकर सेवा देना तो सब कुछ हो, जैसा क्रिटिकल केयर मैनेजमेंट जो देख रहे हैं आप, दवाइयाँ हो रहे हैं, ड्रिप्स चल रहे हैं, उनकी मॉनिटरिंग चल रही है, पूरी सेंटर्स में जो क्रिटिकल केयर मेडिसिन्स दिया जाता है, ऐसे डॉक्टर्स यहाँ आकर सेवा कर रहे हैं। ये तो सेवा का एक पूरा निदर्शन है ये। सर, रोकना चाहेंगे, रामलला विराजमान हुए तब से और उसके बाद अनवरत लाखों की संख्या में रोज़ाना राम भक्त रामलला का दर्शन कर रहे हैं, उसके बीच में अभी तक कितने लोगों का जो है सेवा आपने दे चुके हैं? ऑपरेशन जो होते हैं आपके यहाँ हार्ट के, कितने हो चुके हैं? नहीं, हार्ट ऑपरेशंस तो अलग है, ये वो तो ये सेंटर में हम नहीं करते हो। यहाँ आज तक 9,70,000 मरीज़ों नहीं है, भक्तों की सेवा करने का भाग्य मिला हमें। वो मैं मानता हूँ तो हर दिन 3,000 या 4,000 भक्तों की सेवा करने का भाग्य है। अब सुबह 7 से अगर रात 10 बजे 3-4 हज़ार भक्तों की सेवा कर रहे हैं, तो वो कितनी आपको एक दिल में खुश करता है और दिल में आपको अच्छा लगता है। मैं बार बार, क्योंकि ये सेवा है, भक्ति और सेवा जब मिलता है ना तो उसकी ताकत अलग हो जाता है, निखार दुगुना हो यहाँ जाता है। दिखता है। और आप इनके चेहरे देखिए, ये तेजस्विनी की चेहरा देख लीजिए, वो आई बिहार से आई है और कैसे आई और अब कैसे बन गई ये बच्ची। तो ये एक निदर्शन है जो ये होता है। और रोते रोते कष्ट से आते हैं और हंसते हंसते मुंह खिलकर बाहर जाते हैं। तो यही तो प्रभु राम की कृपा है।
देखिए हमारे साथ डॉक्टर अभिनव भी हैं। सर, सेवा करने का जो भाव है कितना अच्छा लगता है? बहुत ही अच्छा लगता है। जैसे सर ने मेंशन किया कि हम लोग यहाँ पे जो भी आ रहा है वो किसी परेशान हो के आ रहा है, उसको यहाँ पे दर्शन के लिए आया है, लेकिन कोई दिक्कत हो गई, कोई बीमारी या किसी चीज़ से उसको दिक्कत हो रही तो वो हमारे पास तक आता है, तो हमें उसकी सेवा करके बिल्कुल ही आनंद मिलता है और हमें मरीज के चेहरे की खुशी के साथ हमें भी खुशी मिलती है। तो देखिए यहाँ पे कई सारे बेड भी लगे हुए हैं जहाँ पे जो दूर दराज से श्रद्धालु आते हैं, धूप है, मूर्छित होकर गिर जाते हैं, उनके इलाज या जो अन्य बीमारियां हैं उनके रेगुलर इलाज निःशुल्क कराए जाते हैं। देखिए किस तरीके से बाकायदा बेड लगाया गया है और पूरा हॉस्पिटल वाली जो सुविधाएं हैं वो यहाँ पे दी जा रही हैं। बाबा, क्या हुआ था, कैसी सुविधाएं मिल रही हैं यहाँ पे? सुविधा बहुत अच्छी है, बिल्कुल मानव सेवा जैसा काम, वो इससे अच्छी सुविधा कहीं नहीं मिल सकती है। पैसा वैसा तो नहीं लेते हैं ये? नहीं साहब, ये मानव सेवा बिल्कुल मानव सेवा इतनी ऐसी सेवा कहीं और नहीं मिल सकती साहब। बहुत क्रिटिकल कंडीशन बहुत गड़बड़ थी हमारी। कब आप यहाँ पे आए? अभी तो 1 घंटे हो गए साहब। 1 घंटे हुए, तब से आपको आराम है यहाँ पे? बहुत ज़्यादा आराम से। क्या कहना चाहेंगे सत्य साई सेवा ट्रस्ट को? इसमें उसको और बड़े सर और तरक्की दे, ऐसी ही सेवा हर जगह हो तो कितना अच्छा था। तो ये है सत्य साई सेवा संजीवनी हॉस्पिटल की सेवा। ये जब भी छोटी थी तब मुझे पता चला, फिर जाके मैंने वहाँ पे दिखाया, किसी से जानकारी मिली तो कि वहाँ सत्य साई संजीवनी हॉस्पिटल है, तो हमने जाके वहाँ दिखाया, वहाँ से इसकी दवा चली, फिर नहीं ठीक हुआ, फिर उसके बाद ऑपरेशन हुआ, तो ऑपरेशन में तो ये ठीक हो गई। फिलहाल अभी फरवरी में हुआ था 4 तारीख को ऑपरेशन, तो 2 महीने हो गए, अब ये ठीक हो गई, फिलहाल कोई दिक्कत नहीं है, पूरी तरह स्वस्थ है अभी। क्या ये जो खर्चा है वो आपने किया था या? नहीं, हॉस्पिटल की तरफ से हुआ था, सारा वहीं से मिला था, सारा कुछ फ्री में हुआ था। अब बच्चे की तबीयत कैसा है? अब बच्चे स्वस्थ है, ठीक है, पहले से मतलब ठीक है। कैसी व्यवस्था है संजीवनी हॉस्पिटल की? बहुत अच्छी व्यवस्था है वहाँ पे तो सर। क्या कहना चाहेंगे संजीवनी हॉस्पिटल के बारे में? सर हम यही कहना चाहेंगे कि जो है पहले तो नहीं पता था इस बीमारी के बारे में, ये क्या है, कैसे है। जब हम लोग पहली बार सुने तो घबरा गए थे कि ये कैसी बीमारी हो गई, कहाँ दिखाएं। तो काफ़ी टाइम बाद जो है हमें पता चला कि वहाँ पे हॉस्पिटल है, तो हम ले जाके वहाँ पे दिखाए और वहाँ से इसका इलाज चला, ये सही हो गई, अब ठीक हो गई। तो हम यही कहना चाहेंगे कि जो है इस बीमारी को सुन के कोई घबराए नहीं, क्योंकि इसका इलाज है और जो है बहुत अच्छी व्यवस्था भी है, वहाँ से कोई घबराना नहीं। सारे बच्चे ठीक हो रहे हैं, ठीक हो के आ रहे हैं, सारे बच्चों का ऑपरेशन भी होता है, दवा से भी ठीक हो रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। जो है वहाँ पे जाके अपना इलाज करवाए, पूरी वहाँ पे व्यवस्था है, खाने पीने से लेके। तो सर मैं यहाँ आया, सर मेरी बहुत तबीयत गड़बड़ थी, मैं चल नहीं पा रहे थे, मुँह में छाले थे, खाना नहीं खाते थे। तो फरकाबाद में करीबन 2-2.5 महीने में दवाई ले रहा, तो मैं कोई दवाई आराम नहीं। मैंने यहाँ सत्य साई देखा, मैडम से मिला, तो सारिका मैडम ने मुझे दवाई दी, तो उससे मुझे बहुत आराम मिला। 2-3 दिन में हम समझो वो सही से हो गए। आज हमने घर पे खाना भी खाया, बहुत परेशान थे, चल नहीं पाते थे, और सर भगवान ने चाहा तो सब सही हो। ये भाई साहब आए थे, इनके पैरों में काफी दिनों से 2-2.5 महीने से बहुत ज्यादा सीवियर पेन था। जब ये आए थे तो बिल्कुल इतना पेन था कि इनके फेस पे लग रहा था डलनेस थी, कि बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा दर्द। मुझसे बताया मैं काफी दिनों से परेशान हूँ, 2-2.5 महीने से फरुखाबाद से। फिर मैंने इनको मेडिसिन दिया, इनका डायग्नोसिस बना के, फिर ये 2-3 डेज की मैंने मेडिसिन दी। 2 डेज इन्होंने मेडिसिन लिया, वापस आए, बोले मुझे 90% रिलीफ है। और इनको मुंह में भी छाले थे, उससे भी ये बता रहे मैं कुछ खा नहीं पाता था, मैं 2 रोटी ज़्यादा नहीं, और बिल्कुल मुंह नहीं खुलता था। इसकी भी इनको मैंने दवा दी, कल इन्हों मॉर्निंग में आए थे, दवा लेकर गए, और आज आए, कह रहे मैं आज 5 रोटी खाया, मुझे काफ़ी रिलीफ है, 99% मुझे आराम मिला है मैं यहाँ से। कि जिस प्रकार से लगातार राम भक्त अयोध्या पहुँचते हैं और उनकी निरंतर सेवा, इन डॉक्टरों की टीम, नर्सों की टीम, पूरी टीम जो है सत्य साई सेवा संजीवनी हॉस्पिटल के जो लोग हैं यहाँ पे लगातार सेवा दे रहे हैं। हालांकि अभी तक 9,70,000 जो राम भक्त अयोध्या पहुँचे हैं उनको हर प्रकार की सेवा देने में तत्परता लगातार दिखाई दे रहे हैं। अयोध्या से IBC 24 के लिए अपूर्व पाठक।